आपको नहीं लगता अगर जैसे विमेन ओरिएंटेड फिल्में बननी चाहिए, विमेन राइट्स पे बननी चाहिए, विमेन के हक में बननी चाहिए, विमेन का जो भी जिस तरीके से भी हम विमेन को आगे बढ़ा सकते हैं उस सब चीजों पे फिल्में, वेब सीरीज वगैरह बननी चाहिए। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर सिर्फ विमेन बेस्ड फिल्में बनने लगी या फैमिली बेस्ड बनने लगी तो आपको नहीं लगता कि भोजपुरी से हीरोइज्म खत्म हो जाएगा, कि कोई हीरो ही नहीं होगा? जैसे आज आप कोई भी आप इंडस्ट्री की बात कर लो, जैसे एक हिंदी की बात कर लेते हैं तो जितने बड़े स्टार सलमान खान, शाहरुख खान है, उतनी ही बड़ी स्टार दीपिका पादुकोण है। आज के वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, अनुष्का शर्मा है, और आजकल तो 2 या 3 फिल्मों से एक्ट्रेसेस बड़ी बड़ी स्टार बन जा रही है। तो मेरा कहना यह है कि एक तरफ स्टार्स हैं और एक तरफ हमारी इंडस्ट्री में सीरियल्स बनते जा रहे हैं, क्योंकि अगर खेसारी जी का नाम हटा दे, पवन जी का नाम हटा दे, निरहू जी अब ऑलमोस्ट पॉलिटिक्स में चले गए हैं, कल्लू जी हैं और 1-2 लोग और हैं, इनका भी स्टारडम अगर सिर्फ 2 लोगों की बात करें तो खेसारी जी और पवन जी की बात चलती है। अगर इन दोनों लोगों को हटा दें तो आज स्टारडम नहीं है इंडस्ट्री। लोग सिंगर्स बहुत अच्छे हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं, लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन स्टारडम खत्म हो रहा है। आने वाले 2 साल, 4 साल, 5 साल में अगर थिएटर नहीं मिला तो स्टारडम खत्म हो जाएगा, हीरोइज्म खत्म हो जाएगा। और मुझे पर्सनली लगता है जितना इंपॉर्टेंट हीरो है उतनी हीरोइन भी है, बट कहीं ना कहीं आपकी इंडस्ट्री को हमेशा एक बोलते ना एक मेल के उससे देखा जाता है, जी बिल्कुल, जो कि कहीं ना कहीं किसी के लिए सही होगा, किसी के लिए गलत होगा, लेकिन एक मेल स्टार अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपके इंडस्ट्री को सस्टेन करने में प्रॉब्लम नहीं होगा? आपको नहीं लगता ऐसा? हाँ होगा, बिल्कुल होगा, और ऐसा लग भी रहा है कि ये कुछ दिनों के लिए ही परिवर्तन है, ये कुछ दिनों के लिए ही चलेगा, इससे बहुत ज्यादा ये चलने वाला नहीं है। देखिए, लेकिन इसमें एक चीज बहुत अच्छा भी निकल के आएगा कि कहीं ना कहीं स्टारडम के चक्कर में ऐसा हो गया था कि बस स्टार ही स्टार दिख रहे थे और हीरोइन और बाकी जो कैरेक्टर्स थे वो पीछे चले गए थे, बहुत पीछे उनको धकेल दिया गया था, सिर्फ स्टार दिखते थे। कहते हैं कुछ बदलाव होता है, या तो कुछ बहुत अच्छा होता है या कुछ बहुत बुरा होता है। तो ये जो टाइम है बदलाव का भोजपुरी का, इसमें बहुत अच्छी चीजें भी निकल के आएंगी। बेशक सीरियल बन रहा है, लेकिन इसमें आपको मिलेंगे बहुत अच्छे कलाकार, बहुत अच्छे नए टैलेंट, नए लड़के, नए राइटर्स। इसमें कुछ नई पीढ़ी जो उभर के आएगी, माफ कीजिएगा, इसमें जो नई पीढ़ी उभर के आएगी वो बहुत आगे जाएगी, वो स्टैंड करेगी, और फिर ये समय बदलेगा और फिर हीरो आएंगे, फिर हीरोइन आएंगी, और फिर उसी तरह के स्टारडम होगा और चीजें होंगी। लेकिन ये बदलाव बहुत जरूरी था। ज्यादा अब एक कह सकते हैं कि इंडस्ट्री का दायरा बढ़ गया है, ज्यादा लोग आ गए। हाँ, लोग भी आ गए हैं, और बदलाव होना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमें और आपको और बहुत सारे लोगों को बहुत कहते हैं ना कि जब ये कोरोना आया तो सभी को पता चल गया कि कौन अमीर कौन गरीब, तो उसने किसी को समझा नहीं कौन अमीर है और कौन गरीब है। तो जब ये बदलाव आया है तो इसने बताया कि मुझे क्या चाहिए। कोई स्टारडम नहीं, कोई बड़ा प्रोड्यूसर नहीं, कोई बड़ा हीरो नहीं, कोई बड़ा हीरोइन नहीं, कोई बड़ा कैरेक्टर नहीं, सबको एक लाइन में लाकर खड़ा कर दिया चैनल ने। अब चैनल खुद फिल्में बनाने लगी, वो किसी को भी लेकर बना रही है, तो किसी को भी लेकर बना रही है तो किसी को भी हीरो बना रही है। तो हमारे जितने स्टार हैं कहीं ना कहीं उनको इस बात का धक्का लगा, कह रही है तो कैसी फिल्में बन रही है, कुछ भी बन रही है। वो सिंगर थे, वो स्टार थे, और यहाँ तो सिंगर नहीं है। जो लड़के अभी चल रहे हैं चैनल में वो कोई भी सिंगर नहीं है, स्टार नहीं है, लेकिन उन सभी को लाकर चैनल ने सबके समकक्ष खड़ा कर दिया। तो जो टैलेंटेड होगा वो आगे बढ़ेगा, और जो टैलेंटेड नहीं है वो बैकआउट कर जाएगा।